नमस्कार। आज हम श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित आनंद वचनामृतम खंड द्वितीय का स्वाध्याय करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा आज का शीर्षक है आगम और निगम। आत्मज्ञानमिदं देवी परम मोक्षैक साधनम सुकृतेर मानवो भूत्वा ज्ञानी चेन्मोक्षमाप्नुयात्। तुम जानते हो कि तंत्र शास्त्र की दो शाखाएं हैं। एक शाखा आगम कही जाती है और दूसरी निगम कही जाती है। तंत्र शब्द के भी दो अर्थ हैं, अर्थात दो व्युत्पत्तिगत अर्थ हैं। एक अर्थ है तम जाड्यात् तारयेत यस्तु सह तंत्र परिकीर्तिता। तय का अर्थ है अनुद्योगिता, आलसीपन, और त्रय का अर्थ है मुक्त करने वाला। जो तुम्हें आध्यात्मिक उद्योगहीनता से, आध्यात्मिक आलस्य से मुक्त करता है, वही तंत्र है। तंत्र का दूसरा अर्थ इस प्रकार है। तन संस्कृत में एक मूल धातु है जिसका अर्थ होता है विस्तार करना, और त्रय का अर्थ है मुक्त करने वाला। मूल धातु त्रयी प्लस ड प्रत्यय अर्थात त्र, इसका अर्थ है मुक्तिदायक। त्रयी का अर्थ है मुक्त करना। अतः तंत्र का अर्थ हुआ वह विज्ञान जो तुम्हारे चतुर्दिक विकास की संभावना का पथ प्रशस्त करे। तंत्र विस्तार का मार्ग है। एक छोटे लड़के की देह प्रतिदिन प्रति सप्ताह विकास करता है। इसीलिए मनुष्य की देह 39 वर्षों तक तनु कही जाती है। संस्कृत में तनु का अर्थ है विकासमान। 39 वर्षों के बाद मनुष्य की देह को शरीर कहते हैं। शरीर का अर्थ है जो क्षय प्राप्त कर रहा है। तंत्र की दो शाखाएं हैं, एक आगम और दूसरी निगम। आ गम प्लस अल अर्थात आगम, और नी गम प्लस अल अर्थात निगम। आगतम शिव वस्त्रेभ्यः गतम च गिरिजाश्रुतौ मतम च वासुदेवस्य तस्मात् आगम उच्यते। पार्वती ने शिव से प्रश्न किया, आध्यात्मिक साधक के लिए न्यूनतम योग्यताएं क्या है? शिव का उत्तर था, आध्यात्मिक साधक के लिए न्यूनतम योग्यता है एक मानव देह का होना। प्रत्येक और सभी मनुष्यों के पास मानव देह तो है ही, अतः सभी मनुष्य इस न्यूनतम योग्यता की अहर्ता पूरी कर सकते हैं। भगवान शिव कहते हैं, आत्मज्ञानमिदं परम मोक्षैक साधनम। जब भी कोई आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, अर्थात जब वह अपने को जान लेता है, जानने का अवसर प्राप्त कर लेता है, तो क्या होता है? उसे मोक्ष मिल जाता है। और इस उद्देश्य के लिए, अर्थात स्वयं को जानने के लिए न्यूनतम योग्यता है सुकृतेर मानवो भूत्वा। प्रतिसंचर के क्रम में कई जन्मों तक इस योग्यता को पूरा कर पाता है। सुकृतेर मानवो भूत्वा, प्रतिसंचर धारा में अनेकानेक घातों प्रतिघातों के मध्य से गुजरकर मानव देह मिलता है, और यह भी कि अनेकों पशुओं के रूपों से होते हुए अनेकों घातों प्रतिघातों को सहने से ही मनुष्य अध्यात्म साधक बनता है। जब तक कोई पशु देह में है, वह आध्यात्मिक साधना नहीं कर सकता है। मनुष्य देह प्राप्त होने पर भी यदि वह उस देह का उपयोग आध्यात्मिक साधना के लिए नहीं करता है, तो निश्चय ही मूर्ख है, क्योंकि वह उस प्राप्त क्षमता का उपयोग नहीं कर रहा है। जब मनुष्य ज्ञानी हो जाता है, तब मोक्ष प्राप्त कर लेता है। प्रथम भाग में कहा गया आत्मज्ञानम, और अंतिम भाग में कहा गया है ज्ञानी चेन्मो क्षमाप्नुयात्। आत्मज्ञान ही ज्ञान है। आत्मज्ञान क्या है? स्वयं को जानना क्या है? आत्मानुभव, सेल्फ रियलाइजेशन क्या है? प्रत्येक और सभी जीवों का सहज अभ्यास है कि वे दूसरों को देखते हैं,
स्वयं को नहीं देखते। अर्थात जब कभी कोई दृष्टा भाव विषयी अस्तित्व में होता है तो वह अपने स्वयं को विषय नहीं बनाता है। उसका विषयी अस्तित्व अर्थात दृष्टा भाव कभी विषय से एकात्म नहीं होता, और यही है दुर्बलता। तुम बहुत सारा विषय जानना चाहते हो किंतु स्वयं को नहीं जानना चाहते हो। तुम्हारा स्व तुम्हारी निकटतम सत्ता है किंतु तुम उसे नहीं जानना चाहते हो। यही दुख है, यही कष्ट है। आत्मज्ञानम विषय रहित अवस्था है। स्वयं के अंदर देखना और अपनी विषय सत्ता, दृष्टि शक्ति किंवा मानसिक शक्ति को किसी विषय की ओर संचालित नहीं करना। तुम्हारे पास अनेक मानसिक शक्तियाँ हैं, तुम्हारे पास अनेक विषयी शक्तियाँ हैं, किंतु तुम सदैव अपनी विषय शक्तियों और मानसिक शक्तियों को दूसरे विषयों की ओर ही संचालित करते रहते हो। यदि तुम अपनी सभी मानसिक और विषयी शक्तियों को अपने स्वयं से शांत होकर बिना बाह्य विषयों से नाता रखे जोड़ सको तो वही निरपेक्ष अवस्था आत्मज्ञान की अवस्था होगी। यही वास्तविक ज्ञान है, क्योंकि शेष ज्ञान तो सापेक्षता से प्रदूषित होते हैं। यही ज्ञान अनन्वित प्रकृति का परम ज्ञान है, जो किसी दूसरी विषय सत्ता से प्रतिबद्ध नहीं है। इस आत्मज्ञान को पाने के लिए ढेर सारी पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तुम इसे आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा पैदा करनी होगी और उस परम सत्ता, परम पुरुष के प्रति प्रेम पैदा करना होगा। यही साधना है और यही प्रक्रिया है जिसके द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करके मुक्ति लाभ होता है। यही शिव का उत्तर है, अतः इसे ही आगम मानना चाहिए। पटना 30 सितंबर 1978। धन्यवाद। बाबा नाम केवलम।